हमारे देश में बहुत से वैज्ञानिक हैं विदेश के, जैसे बल्ब, कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, पंखा हो, ये सब विदेश की देन है, ठीक है। लेकिन हम अपने देश की बात करेंगे आज। तो हमारे भारत के कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो महान वैज्ञानिक बने, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन है वे भारत के महान वैज्ञानिक? आपने हमें बताया था पहले विज्ञान में 28 फरवरी जो मनाते हैं विज्ञान दिवस के रूप में, किनका जन्म दिवस है वो? जन्म दिवस नहीं, उन्होंने खोज की थी। भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार भी मिला था 1930 में, सीवी रमन, बताया था। हाँ, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश है सूर्य का, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकीर्णन के द्वारा उसका तरंग बदल जाता है, वेवलेंथ। तो पहले हमारे वैज्ञानिक हुए सीवी रमन, ध्यान करना कौन है? सीवी रमन, ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की। दूसरे वैज्ञानिक हैं, आप लोग जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कौन थे हमारे जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के राष्ट्रपति थे, वो भी 11वें नंबर के, ठीक। दो वैज्ञानिक हो गए, ध्यान रहेगा। चलो तीसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ध्यान करना, सामाजिक विज्ञान में है, कक्षा 9 में। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति पर जोर दिया था, उस पर फोकस किया था, उसके बारे में इन्होंने क्या किया? हरित क्रांति का मतलब होता है जैसे गेहूं और चावल जो मुख्य फसल है भारत की, उस पर जो विकास किया उन्होंने। अच्छे जो बीज होता है, रासायनिक उर्वरक, अच्छे बीज जो सिंचाई के साधन द्वारा, और उसकी पूर्ति की, ठीक है। और जिससे हमारे भारत देश में इसकी अच्छी पूर्ति हो जाए, अच्छा उत्पादन हो जाए गेहूं चावल का, यानी हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाए, तो उन्होंने इसकी खोज की। 3 हो गए, पहला सीवी रमन, अब्दुल कलाम 2, तीसरे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। चौथे समझिए, बिल्कुल प्राचीन वैज्ञानिक है हमारे, बड़े गौर से समझिएगा। प्राचीन वैज्ञानिक, इनका नाम था, नाम सुना होगा, आर्यभट्ट, सुना है? हाँ, इन्होंने बचपन से जो खोज की, इन्होंने जो गणित और खगोल शास्त्र की खोज की। हाँ, लगभग 23 साल के थे जब, तो इन्होंने जो आर्यभट्ट, एक अपना ग्रंथ है, रचना की उसकी, आर्यभट्टी है, उसमें लिखा है गणित के बारे में और खगोल के बारे में। अब गणित के बारे में क्या लिखा है? आप लोग घनमूल पढ़ते हो, घनमूल और वर्ग, इन्हीं की खोज की गणित में। जितने भी हमारे आपके जो सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के, उसके सूत्र, और इसके अलावा पाई का मान 22/7 इन्हीं ने दिया है, इन्हीं की देन है। 22/7 3.14 जो मान होता है ना, वो इन्हीं की देन है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ? खगोल विज्ञान के बारे में क्या किया? क्या है? हम देखते हैं सूर्य चंद्र पड़ता है, हमारा पड़ता है ना। हाँ, तो इन्हीं ने खोज की, सूर्य चंद्र जो पड़ता है वो पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के कारण होते हैं, तो आपको पता है विज्ञान में, इन्हीं की देन है, इन्हीं ने हमें बताया था। दूसरी बात, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे घूमती है, दिन रात होते हैं, 24 घंटे अपने अक्ष पर घूमती है, दिन रात होते हैं, इन्हीं ने बताया है। पृथ्वी गोल है, इन्हीं ने बताया है जब पृथ्वी घूमती है। इसके खगोल विज्ञान के बारे में भी इनकी देन है, तो समझ गए। चौथे वैज्ञानिक हमारी बिल्कुल मोस्ट है, बहुत प्राचीन वैज्ञानिक है। तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए आपकी परीक्षा में कि भारत के 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, तो इस तरह से आप क्लियर।